वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे मॉक टेस्ट 16 का सॉल्यूशन जो एनडीए इंडियन एयरफोर्स नेवी के लिए जरूरी है। ठीक है, इसमें हम मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम रोजाना करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सोल्व e की पावर sin x माइनस e की पावर माइनस sin x बराबर है 4 को सोल्व करना है। तो देखो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट e की पावर sin x बराबर है y। तो ये जो इक्वेशन e की पावर sin x मानने पर ये तो होगी y और ये होगा 1/y, क्योंकि नेगेटिव बार है तो रेसिप्रोकल 1/y हो गया। और एलसीएम लेने पर y² माइनस 1/y बराबर है 4 और y² माइनस 1 बराबर है 4y और y² माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0। इसके बाद मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करता हूं डिस्क्रिमिनेंट रूल से। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर घटा 4ac अपॉन 2a 4 प्लस माइनस रूट 20 अपॉन 2 4 प्लस माइनस रूट 20 2 रूट 5 लिख सकते हैं। तो रिजल्ट आता है 2 प्लस माइनस रूट 5। क्या आता है 2 प्लस माइनस रूट 5। देखो मैंने e की पावर sin x को y माना है तो फॉर्मेशन होगी y माइनस 1/y बराबर 4। एलसीएम लेने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और डिस्क्रिमिनेंट से उसका मान निकाल लिया। y बराबर है 2 प्लस माइनस रूट 5। ठीक है, अब इसको हम देखो अब हम कंपेयर करेंगे। तो नाउ मैंने माना y क्या थी e की पावर sin x, तो एक बार मानता हूं मैं 2 प्लस रूट 5 को y। ठीक है, तो यहां से जब दोनों तरफ लोगरिथम लेंगे तो लोगरिथम 2 प्लस रूट 5 नॉट पॉसिबल, क्योंकि sin x की वैल्यू -1 और 1 के बीच होती है। क्या होती है? -1 और 1 के बीच। ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो क्या आएगी? 1 से ज्यादा आएगी। क्या आएगी? 1 से ज्यादा। इसी प्रकार जब मैं माइनस वाले को कंपेयर करूंगा तो ये भी क्या होगा? नॉट पॉसिबल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन 0 है और राइट हैंड साइड लेस देन 0 है। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है? नेगेटिव, राइट लेफ्ट हैंड साइड क्या है? पॉजिटिव। तो इक्वल तो होंगे ही नहीं। तो इसका जो आंसर है फर्स्ट का नो सॉल्यूशन, ऑप्शन क्या होगा? डी। तो देखो फिर से बताता हूं, e की पावर sin x को y मानने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, उसको सोल्व किया। y 2 प्लस माइनस रूट 5 यहाँ पे रखा 2 प्लस रूट 5 के बराबर, तो लोगरिथम लेने पर ये आ गया। ये 1 से ज्यादा और 1 से ज्यादा sin x का मान नहीं हो सकता, तो नॉट पॉसिबल। अब इसके बराबर रखा है तो लेफ्ट हैंड ग्रेटर देन 0 राइट हैंड लेस देन 0, तो इक्वल नहीं हो सकते, तो ये भी नॉट पॉसिबल। तो सॉल्यूशन कोई नहीं बनेगा, नो सॉल्यूशन, ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या होगा? डी। देखो स्टार्टिंग के जो 6 क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट 11 मॉक टेस्ट 16 के, वो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही हैं। किसके हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। पिछला मॉक टेस्ट था उसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करीबन 10 क्वेश्चन थे। तो आगे देखो, आगे जो क्वेश्चन है वो क्या है? fx बराबर है x² प्लस 3 मॉडुलस x प्लस 2। इसके हमें रियल रूट बताने हैं। ठीक है, तो लेट मैं मान लेता हूं x ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या होगा? x² प्लस 3x बराबर 0 दिया गया है, प्लस 2 बराबर है 0। तो यहां से जब मैं इसको करूंगा तो रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे भाई? -1 और -2।
which is not greater than 0 but -1 and -2 not greater than 0, तो नो वैल्यू। अब देखो लेट x लेस देन 0 मानता हूं तो फंक्शन क्या होता है, x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। x की वैल्यू यहां से क्या आएगी 1 2, बट 1 और 2 0 से छोटे नहीं है तो नो वैल्यू। देखो फिर से बताता हूं, ग्रेटर देन 0 x मानता हूं तो मॉडुलस वाली टर्म पॉजिटिव वैल्यू आती है -1 2, -1 और -2, लेकिन x बड़ा माना था 0 से तो बड़ा नहीं आ रहा है 0 से तो नो वैल्यू। जब छोटा मानते तो मॉडुलस वाली टर्म माइनस तो 1 2 आ जाएंगे रूट्स इक्वेशन के, लेकिन हमने माना था x 0 से छोटा लेकिन बड़ा आ रहा है तो नो वैल्यू। तो इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जो भी है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट तो है अल्फा, नाउ वन रूट इज 1, ठीक है। तो देखो दूसरा रूट तो हमारा है अल्फा, एक रूट है 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c बाई a, तो c तो ये हो गया और बाई a ये है, तो अल्फा गुणा 1 अल्फा ही होगा, तो ये हमारा डायरेक्टली आंसर हो गया, ये बिल्कुल सोल्व रहेगा, ठीक है, सम ऑफ रूट्स की बजाय। तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जो भी ऑप्शन है बी सी डी, जो भी है ए बी सी डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके दो रूट होंगे अल्फा और बीटा, और एक नई इक्वेशन बनानी है अल्फा की 19 और बीटा की 7 से। तो देखो इफ इक्वेशन क्या है x² प्लस x प्लस 1 बराबर है 0, तो सभी को पता है कि इसके रूट एक तो होगा ओमेगा और दूसरा रूट होगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, रूट्स आर सभी को पता है, कई बार कर चुके हैं। अब देखो नाउ इक्वेशन whose roots are अल्फा की कितनी का है 19 एंड बीटा की 7। तो पहले देखो अल्फा की 19 कितना होगा, ओमेगा की 19, ओमेगा की 19 होगा ओमेगा की 18 गुणा ओमेगा, तो ओमेगा ही होगा, बीटा की 7 तो बीटा की 7 होगा ओमेगा की 14, ओमेगा की 12 गुणा ओमेगा स्क्वायर तो क्या होगा ओमेगा स्क्वायर ही होगा। देखो पहले अल्फा बीटा क्या होंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स हमें पता है। तो पूछता है अल्फा की 19 और बीटा की 7 की इक्वेशन बनाओ, तो अल्फा की 19 की वैल्यू अल्फा क्या है ओमेगा, तो ओमेगा की 19 ओमेगा की 19 ओमेगा 18 गुणा ओमेगा, ओमेगा 18 1 तो ओमेगा, बीटा की 7 तो ओमेगा 2 की 7 तो 14, ओमेगा की 12 गुणा 2 ओमेगा की 2, ओमेगा की 2 आ गया। अब वहीं आगे वापस से तो इक्वेशन भी वहीं आ जाएगी x² प्लस x प्लस 1। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं बी सी डी ए जो भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 4x² माइनस 3x प्लस 7, और हमें फाइंड आउट करना है अल्फा की -2 प्लस बीटा की -2। क्या होगा 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अलजेब्रा करो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो सम ऑफ रूट क्या होता है -b/a 3/4, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a 7/4। वैल्यू अब यहाँ पे रख दो, देखो ये निकालना था 1/1 लिख सकते हैं, नेगेटिव पावर एलसीएम लिया, ये रिजल्ट आ गया
अलजेब्रा का रूल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये तो है हमारा 3/4, ये है हमारा 7/4, 7/4 का स्क्वायर। आगे देखो 3/4 का 9/16 माइनस 7 दूनी, चलो काट लेते हैं 7/2 बटे 49/16। एलसीएम जब लेंगे तो 16 एलसीएम होगा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल होगा, 9 माइनस 8 7 56/49, 56 में से 49 जाते हैं तो 47/49। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, जो भी आपका ऑप्शन है ए बी सी डी, ठीक है, तो शायद सी ऑप्शन होगा। देखो अल्फा प्लस बीटा बी माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो 3/4 7/4। ये हमें फाइंड आउट करना था, अल्फा की -2 बीटा की -2, 1/2 अल्फा स्क्वायर 1/2 बीटा स्क्वायर। एलसीएम लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। वैल्यू पुट करने पर कैलकुलेशन से आंसर आ गया -47/49। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जो भी है। आगे देखें अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और इसके रूट्स क्या है, इक्वल, रूट्स आर इक्वल, ठीक है, रूट्स क्या दिए गए हैं, इक्वल। और तब पूछता है कि 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें कौन सी कंडीशन बराबर है, कौन सी कंडीशन बराबर है। पहली है 2b बराबर है a प्लस सी, दूसरी है b स्क्वायर बराबर है ac, तीसरी है b प्लस सी बराबर है 2c 2a, b प्लस सी बराबर है 2a, और चौथी है b बराबर है ca। तो देखो मैं क्या करता हूं कि अगर रूट्स इक्वल है तो इसके अकॉर्डिंग मैं मान लेता हूं a को 1, b को 2 और c को 4। क्या मान लेता हूं, 1 2 4, ठीक है, ताकि रूट्स इक्वल हो, ऐसी इक्वेशन बन जाए, ठीक है। ये वैल्यू आपको अज्यूम करनी है और ये वैल्यू अज्यूम करनी तब आएंगे आपको जब ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। अलजेब्रा भी आना चाहिए आपको। देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो ये इक्वेशन होगी 5x² -2b 2 दूनी 4 और 5 20x प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 16 और 4 20 बराबर है 0। 5 को कॉमन लेने पर x² - 4x + 4 बराबर 0 और यहां से x का मान 2 और 2 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, 2 और 2, ठीक है। तो रूट्स इक्वल आ जाते हैं। तो ये जो कंडीशन है 1 2 4 किस ऑप्शन में फिट बैठती है भाई, ऑप्शन ए में नहीं बैठती, बी में फिट बैठती है। देखो b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 1 गुणा 4 4 बराबर है 4, तो ऑप्शन बी ही हमारा आंसर होगा। देखो इसको ऑप्शन से लेकर या वैल्यू अज्यूम करके ही कर सकते हैं, अगर सब्जेक्टिव से करेंगे तो बहुत ही लेंथी होगा और कैलकुलेशन मिस्टेक होने से आंसर भी हमारा नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ए बी सी को 1 2 4 मान लिया, उसके बाद सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो x बराबर 2 + 2 की 1/3 + 2 की 2/3 दिया गया है और फाइंड आउट करना है x³ - 6x² + 6x क्या होगा। तो देखो मैं क्या करता हूं, इस 2 को इस साइड ले आता हूं, ठीक है, और क्या करता हूं, क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड, 2 की 1/3 + 2 की 2/3 का क्यूब। प्रॉपर्टी क्या है, a³ - b³ -3ab इंटू a - b। यहां पे भी लगाते हैं a³ + b³ करेंगे तो 2 आ जाएगा
3 से 3 कटेगा, डायरेक्ट लिख दिया। 3ab 2 की 1/3, 2 की 2/3 और a प्लस b। ठीक है, देखो x³ माइनस 8 माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर, 3 दूनी 6x और 6x² और माइनस माइनस प्लस 12x, मल्टीप्लीकेशन कर दी। 3 से 3 2, 2 की 2 4 प्लस 3 गुणा में पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम हो तो 1/3 और 2/3, 3/3 तो 1, और ये मान किसका था, x माइनस 2 का, किसका था, x माइनस 2 का। यहाँ पर गुणा में बेस सेम तो पावर जुड़ गई, 1/3 2/3, 3/3 तो 2 की 1, और ये किसका मान था, x माइनस 2 का। अब देखो x³ माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x बराबर 2 4 6 प्लस 3 दूनी 6x माइनस 12। सभी को इस साइड ले आते हैं, x वाले टर्म को, 6x इस साइड आ जाता है तो कितना बचता है 6x, 8 उस साइड चला जाता है तो प्लस 8 प्लस 6 माइनस 12 2, तो ये हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर है 2। पहले क्या किया मैंने, इसको इस साइड ले गया x माइनस 2, होल क्यूब किया, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, लिख लिया भाई। 2 का क्यूब 8, ठीक है, 3 दूनी 6x² प्लस 12x, मल्टीप्लीकेशन 3 से 3 2, 2 की 2 4, 3 बेस सेम तो पावर जुड़ गई, 3/3 2, 3 2, और ये किसकी वैल्यू थी x माइनस 2, मल्टीप्लीकेशन की x की टर्म एक साइड बाकी टर्म एक साइड, तो आंसर क्या आ गया 2। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं जो भी है, ठीक है। इस प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन थे इस मॉक टेस्ट में वो कंप्लीट होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि अगेन एक वर्ड दिया गया है AGAIN, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, कि कितने प्रकार से लिख सकते हैं, कितने वर्ड बना सकते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म टेकिंग 4 लेटर आउट ऑफ लेटर, ईच वर्ड हैज स्टार्ट टू विद A, ईच वर्ड स्टार्ट विद A, प्रत्येक वर्ड किससे स्टार्ट हो, A से। तो कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो A से स्टार्ट होगा, कि ये तो इकट्ठा कर दिया, तो फॉर्मेशन कितने होगी 4, तो 4 फैक्टोरियल, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 24 हमारा आंसर होगा। क्या कहता है कि अगेन से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं अलग अलग प्रकार के, यदि प्रत्येक वर्ड ए से स्टार्ट हो, तो ए से स्टार्ट ए की अरेंजमेंट तो क्या होगी फिक्स, बाकी पीछे या आप इकट्ठा मान लो, या पीछे कितने अक्षर रह गए 4, तो उनकी अरेंजमेंट होगी 4 फैक्टोरियल, तो 4 3 2 1 24 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या कहता है समेशन 0 से 1 n प्लस r c n क्या होगा। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से 1 n प्लस r c n प्लस r माइनस n भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 0 से 1 r की वैल्यू और n प्लस r, n से n कैंसिल c r, तो पहले r पुट की मैंने 0, तो क्या होगा nc0, फिर r पुट की 1 n प्लस 1 c1, nc0 1 और n प्लस 1 c1 n प्लस 1, क्योंकि हमें पता है nc1 n होता है और nc0 1 होता है, तो यहाँ पे n आता है तो n, यहाँ पे n प्लस 1 है तो n प्लस 1, तो क्या आ गया n प्लस 2, और ये किसका होगा n प्लस 2 c1। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना था, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ n प्लस सी आर n प्लस r माइनस n, ठीक है।
परमुटेशन का रूल है ये, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। n से m कैंसिल, r बच गई। अब बारी बारी से पुट करता हूँ, 0 पुट किया तो ये, 1 पुट किया तो ये, nc0 1, n+1 c1, n+1 n+2 आ गया, और ये इसका आंसर है n+2 c1 का। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एक पॉलीगन है, उसके डायगोनल कितने हैं? 44। डायगोनल ऑफ ए पॉलीगन, डायगोनल ऑफ पॉलीगन क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू n-3 बटे 2 बराबर है 44। तो n इंटू n-3 बराबर है 88। n इंटू n-3 88 को मैं लिखता हूँ 11 गुणा 8। आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका बीच का डिफरेंस 3 हो, तो n क्या हो सकता है? 11 हो सकता है। क्या हो सकता है? 11 हो सकता है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फॉर्मूला भी मेन था भाई, n इंटू n-3/2। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है सम ऑफ कोफिशिएंट बताना है इन एक्सपेंशन 1 प्लस x की पावर n में। तो देखो पुट करता हूं मैं x को 1 प्लस x की पावर n है, तो क्या आएगा? 1 प्लस 1 की पावर n। वैसे डायरेक्टली भी आपको पता होना चाहिए क्या होगा, 2 की पावर n। ऑप्शन ए ही हमारा आंसर होगा। 1 प्लस x की पावर n में सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा? 2 की पावर n, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे देखो एक बार एक्सप्लेन करता हूं। अगर 1 प्लस x की पावर, अगर मैं n को 2 मानता हूं, तो देखो a की 2, b की 2, 2ab, तो सम ऑफ कोफिशिएंट क्या आता है? क्या आता है भाई? 2 1 1 4 आता है। और रूल ये 4 क्या? 2 की 2 तो पावर 2 थी, तो 2 की n ही हमारा आंसर है, ठीक है। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन मैं लेता हूं वो हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक्सपेंशन है √x प्लस 1/3x² की 10। इसमें हमें इंडिपेंडेंट टर्म बतानी है, कांस्टेंट टर्म। तो पहले जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म क्या होती है? NCR a की पावर n घटा r b की पावर r। तो n कौन है? 10, CR a √x की पावर n घटा r और 1/3x² की पावर r। 10 CR x की पावर 10 घटा r/2, यहाँ से -2r और 3 की पावर -r। तो फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x या कांस्टेंट टर्म, इसको किससे कंपेयर करेंगे? x की पावर 0 से। तो 10 - r/2 -2r बराबर है 0। 10 - r/2 बराबर 2r। 10 - r बराबर है 4r। 5r बराबर है 10, r बराबर है 2। अब देखो फिर से बताता हूं, जनरल टर्म NCR a की पावर n - r b की पावर r। n क्या है? 10, a क्या है? √x के 10 - r 1/3x² की r, रूट है तो 1/2 और नीचे पावर थी -2r 3 की -r। अब किससे कंपैरिजन किया? कांस्टेंट टर्म्स के लिए x की पावर को 0 से, तो r की वैल्यू क्या आ गई? तो जो कांस्टेंट टर्म होगी वो देखो, कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म है भाई दोनों। 10c2 गुणा 3 की -2, तो 10c2 क्या होगा? 10 गुणा 9/2,
9 से 9 कैंसिल 5, तो कांस्टेंट टर्म क्या होगी 5। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं, जो भी आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की 99 इन एक्सपेंशन x माइनस 1, x माइनस 2 अप टू x माइनस 100। तो इसके लिए आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा माइनस n इंटू एन प्लस 1/2। एन क्या होगा, जो लास्ट में टर्म है 100 और x की 99 तक पूछता है तो एक पावर इंक्रीज करेंगे तो n होगा। n को पुट किया 100 तो -50, तो मल्टीप्लिकेशन -5 जार 50 कोफिशिएंट होगा। क्या होगा कोफिशिएंट, -5 जार 50, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 7c0 प्लस 7c1 7c2 c1 प्लस 7c2 अप टू 7c6 प्लस 7c7। तो देखो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक रूल बताता हूं, NCR प्लस NCR प्लस 1 क्या होता है, n प्लस 1 CR क्या होता है, n प्लस 1 CR क्या होता है, n प्लस 1 CR प्लस 1, ठीक है। बड़ी पावर जो होगी बड़ी होगी उसी को लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 7 और 1 8c1, इस तरह 8c2, इस तरह 8c3 अप टू कहाँ तक जाएगा 8c7 तक, कहाँ तक जाएगा 8c7। अब हमारे पास एक रूल था NC0 NC1 NC2 अप टू NCN तक क्या होता है 2 की n। तो ये करने के लिए मैं यहाँ पर 8c0 ऐड करता हूं, क्या करता हूं 8c8 को ऐड करता हूं और 8c8 को सब्ट्रैक्ट करता हूं। NCN तो हो गया भाई 8c0, चलो बाद में करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं आप। ये हो गया भाई, अगले स्टेप में करते हैं। 1 से स्टार्ट है, 0 को ऐड करता हूं, 7 तक है, 8 को ऐड करता हूं, तो ऐड किया तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो यहां से यहां तक तो पावर वाला रूल लग गया, 2 की पावर n 2 की पावर 8c0 1 8c8 1, तो 2 की 8 माइनस 2। एक तो ये रूल अप्लाई किया पहले, क्या होता है NCR n प्लस NCR प्लस 1 क्या होगा n प्लस 1 CR प्लस 1। तो n 7c0 7c1 8c1 फिर 8c2, फिर इस तरह से ये क्या होगा 7 और 1 8c7। अब देखो ये रूल के लिए NC0 से NCN तक का सम क्या होता है 2 की n। तो पहले 8c0 ऐड किया और 8c8, तो इनको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, इस पर अप्लाई होगा 2 की n 2 की 8, ये 1 होता है ये भी 1 होता है, तो 2 की 8 माइनस 2 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, डायगोनल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, उसमें भी आया था, ये डायगोनल दिए गए थे, फॉर्मूला अप्लाई किया था हमने। तो डायगोनल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, डायगोनल ऑफ रेगुलर पॉलीगन का क्या फॉर्मूला था, n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप बेसिकली कर सकते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल ले ली, इसका हमें पता है कि कितने डायगोनल होते हैं 2, तो हम पुट करके देखेंगे ऑप्शन में इनको 4, क्योंकि डायगोनल n क्या है साइड ऑफ पॉलीगन, तो 4 गुणा 1/2 2 ही डायगोनल आते हैं। जब हम पुट करते हैं तो हमारा
आंसर बिल्कुल सही है, n इंटू एन माइनस 3/2। डायगोनल कितना क्या होगा, n इंटू एन माइनस 3/2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, P32/6 के C32/6 क्या है, ये 32 पिच है, K गुणा में 32 पिच है दिया गया है। एक रूल होता है NPR बराबर है R फैक्टोरियल इंटू NCR। तो यहां से जो K है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, R फैक्टोरियल। R कितनी है, 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल होता है 720। तो 720 हमारा आंसर हो गया जब हमने इस फॉर्मूले का यूज किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछता है, कोफिशिएंट ऑफ x की 4, कोफिशिएंट ऑफ x की 4 इन एक्सपेंशन 8 प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब की 11। ठीक है, इस एक्सपेंशन में x की 4 का कोफिशिएंट पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कोफिशिएंट ऑफ x की 4 इन द एक्सपेंशन। तो पहले एक्सपेंशन को सोल्व करता हूं, क्या होगा एक्सपेंशन, देखो मैं l कॉमन लेता हूं, 1 प्लस एक्स, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये फैक्टर होंगे x प्लस 1 गुणा x स्क्वायर प्लस 1 की 11। इसको लिख सकता हूं मैं x प्लस 1 की 11 और x स्क्वायर प्लस 1 की 11। जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 11C0 x की 0 क्या आएगा, x की 0 प्लस 11C1 x की 1 11C2 x की 2 चलता रहेगा। इसी प्रकार जब इसमें करेंगे तो 11C0 x की क्या होगी 0, 11C1 x की क्या होगी 2, 11C2 x की क्या होगी 4, चलता रहेगा। ठीक है, हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की 4। तो देखो x की 4 किस किस की मल्टीप्लिकेशन से बनता है, x की 0 को जब मैं x की 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो 11C2 0 गुणा 11C4। x को जब मैं x क्यूब से करूंगा, देखो क्या किया कि हमने पहले बाइनोमियल एक्सपेंशन को खोला, उसके बाद जो x की 4 बने उसको गुणा किया, यहाँ पे x की 0 यहाँ पे x की 4, तो 11C0 और 11C2। इसी प्रकार यहाँ पे x की 2 और यहाँ पर x की 2, तो 11C2 11C1, इस प्रकार 11C4 और 11C0। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 11C0 की 1 गुणा 11C2 की 55 प्लस 11C2 की 55, 11C11 1 की 11 प्लस 11C4 की क्या होगी 11 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 बटे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 55 प्लस 55 गुणा 11 प्लस 11 दाएं 110 330, 55 को कॉमन लेने पर 1 प्लस 12 प्लस 330, 13 5 65, 13 5 65 और 6, 13 5 65, 13 5 65 और 6 71। देखो 55 को कॉमन लेने पर क्या डायरेक्ट कर सकते, 11 5 55, 11 5 55 और 5 4 प्लस 329, टोटल सम आएगा हमारा 990। तो 990 हमारा इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। देखो पहले यहाँ पर कॉमन लिया,
फैक्टर हो गए x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 की 11 अलग अलग किया, बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपेंड किया, पावर 4 बनती है उनकी मल्टीप्लिकेशन ली, वैल्यू पुट की और कैलकुलेशन से हमारा आंसर आ गया 990। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 है, वो टेस्ट 16 से। x बराबर है a प्लस 1 की 6, y बराबर है a माइनस 1 की 6। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है नंबर ऑफ टर्म इन x प्लस y। तो हमने रूल पढ़ा था क्या होता है n/2 प्लस 1, तो 6 है, 6/2 प्लस 1 तो 3 प्लस 1। ठीक है, कितनी होगी 4। ठीक है, कितनी होगी भाई 4। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछता है नंबर ऑफ टर्म इन x माइनस y। तो x माइनस y का डायरेक्ट था n/2, 6/2 3। ठीक है, तो इवन प्लस हो तो क्या था n/2 प्लस 1 और माइनस हो तो क्या था n/2। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, इफ a बराबर है √2 then find value of x माइनस y। तो क्या है x माइनस y a प्लस 1 की 6 प्लस a प्लस माइनस 1 की 6 माइनस कहता है। तो जब हम बाइनोमियल एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 6c1 a की 1, 6c3 a की 3, 6c5 a की 5। ठीक है भाई, क्या होता है 6c1 a की क्या होगी 5, 6 इस साइड ले लो 6 उस साइड ले लो, a की बात रहेगी a की 5, 6c3 a की 3 होगी और 6c5 a की 1 होगी। बाइनोमियल को जब सोल्व करेंगे वैल्यू रखेंगे 6c1 6 a की 5 प्लस 6c3, 6c3 को सोल्व करेंगे 6 3 6 5 4 3 2 1 तो कितना होगा 20 a क्यूब प्लस 6a। वैल्यू पुट रखेंगे जब इसमें तो 6 गुणा √2 की 5 प्लस 20 गुणा में √2 की 3। कैसे करेंगे 2 गुणा में 6 √2 की 5 प्लस 20 गुणा में √2 की 3 प्लस 6 गुणा में √2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारा आएगा 140√2। ठीक है, कितना आएगा 140√2। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन क्या है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 है भाई, 18 19 20 तो अभी हमने किए हैं। 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अप टू इंफिनिटी की पावर 1/2 है भाई। कितना है 1/2। ठीक है, इसमें हमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट बताना है। क्या बताना है x की पावर 4 का कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो देखो ये जो टर्म होती है ये क्या होती है 1 माइनस एक्स का की पावर -2 होती है। ठीक है, ये आपको रिजल्ट याद करने होंगे। माइनस से माइनस 2 कैंसिल, 2 से -1। इसको लिख सकता हूं मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की 3 अप टू इंफिनिटी। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x की 4 क्या होगा इज 1। देखो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, क्या होगा 1 माइनस एक्स की -2, 2 से 2 कैंसिल,
ठीक है। फिर 1 माइनस एक्स की माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ से x की 4 का कोफिशिएंट जो आता है वो हमारा क्या आता है 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 पर। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 में क्या दिया गया है कि 10 तो पॉइंट्स टोटल है प्लेन में, और उनमें से 4 पॉइंट क्या है लाइन में है। तो फर्स्ट पूछता है ट्रायंगल कितनी बनेगी 22 में, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था NC3 माइनस MC3। तो 10C3 n क्या है 10 माइनस 4C3। 10C3 क्या होगा 10 9 8 3 2 1 माइनस 4C3 क्या होगा 4 3 3 9 2 चौके 8 4 के बाद 120 माइनस 4 116। मेन है जो ये है फॉर्मूला है। दूसरा है लाइन कितनी बनेगी, ये तो है ट्रायंगल का फिगर। लाइन कितनी बनेगी जब उन पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा MC2 माइनस MC2 प्लस 1। तो 10C2 माइनस 4C2 प्लस 1। 10C2 का आपको पता है कितना होता है 45 प्लस 1 को पहले लिख लेता हूँ 4C2 6 होगा। 45 प्लस 1 40 माइनस 6 40। ऑप्शन बी है आपका। 30 जो है उसमें कहता है द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट, दीज 10 पॉइंट, इन 10 पॉइंट्स को जोड़ने से कितने क्वाड्रिलेटरल बनेंगे। अगला जो क्वेश्चन है तो देखो 22 23 तो थे ट्रायंगल कितने बनेगी NC3 माइनस MC3 रूल था। लाइन कितने बनेगी NC2 माइनस MC2 रूल था। जिस बच्चे के पास बुकलेट सीरीज नहीं है, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, वो PDF डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से है 24 नंबर क्वेश्चन। पॉइंट्स कितने हैं 10, इसमें है प्लेन में, और जो लाइन में पॉइंट है वो 4 है। कहता है कि कितनी क्वाड्रिलेटरल बन सकती हैं। तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय सिलेक्शन कितनी होगी 10C4। 10 में से 4 को सिलेक्ट किया, 10 9 8 7 4 3 2 1 3 210। नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल नॉट फॉर्म्ड, जो नहीं बन सकती वो नॉट फॉर्म्ड। तो देखो क्या कहता है कि 4 पॉइंट थे, तो उनमें से 4 की चारों पॉइंटों से लाइन बन जाती है, ठीक है। प्लस चारों में से 3 से लाइन बन जाती है और 1 से नहीं बनती, ठीक है। 6 पॉइंटों से में से 1 से नहीं बनती। तो 4C4 1 प्लस 4C3 4 4C 24 और 1 25। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 210 25 185 आपका आंसर होगा। आंसर क्या होगा 185, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 25 है। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि एक राइट ट्रायंगल दी गई है, राइट ट्रायंगल दी गई है ABC, उसमें कोण C 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये साइड सामने वाली भुजा C होगी, B के सामने वाली B, A के सामने वाली A। तो पाइथागोरस से C² बराबर है A² प्लस B²। तो अब जब जो हमें फाइंड आउट करना था वो क्या था A बटे B प्लस C प्लस tan इनवर्स B बटे A प्लस C। तो देखो हम प्रॉपर्टी अप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा A बटे B प्लस C, B बटे A प्लस C
1 माइनस ए बटे बी प्लस सी, बी बटे ए प्लस सी। तो देखो tan इनवर्स क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी बटे बी ए प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ए बी से ए बी कैंसिल। अब क्या करता हूं, tan इनवर्स ए सी प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर, ए सी प्लस बी सी बटे में था प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, और tan इनवर्स एक आ गया। tan इनवर्स एक क्या होता है, पाई बाई 4। हमारा आंसर आ गया पाई बाई 4। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब प्रॉपर्टी अप्लाई की कैलकुलेशन से tan इनवर्स एक आया और हमारा आंसर हो गया पाई बाई 4। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो था उसका आंसर है ऑप्शन ए पाई बाई 4। इस प्रकार मॉक टेस्ट 16 का हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है मॉक टेस्ट 16 में। मॉक टेस्ट 16 में जो क्वेश्चन थे, फर्स्ट ऑफ सबसे पहले जो थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे, उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चन थे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर बायनोमियल थ्योरम के थे। ये 3 टॉपिक से इस मॉक टेस्ट 16 में क्वेश्चन थे जिनको हमने सोल्व किया। ठीक है, तो अब हम कल मिलते हैं मॉक टेस्ट 17 में। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।